राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, कोई विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध दे दिया है कितना है 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का कोई चालक है, कोई प्रतिरोधक चालक दिया है, उसका भी प्रतिरोध दे दिया है 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। और ये सारे प्रक्रम किसे, बल्ब, प्रतिरोधक, ये सब किसे जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिपथ में पर बहने वाली कुल धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होगा। इन सबको हमने ऑलरेडी एक डायग्राम तैयार कर रखा है ताकि टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाए। देखिए सजाया क्या गया है, विद्युत लैंप है, ये हमने विद्युत लैंप बना दिया जिसका प्रतिरोध दे दिया 20 ओम, 20 ओम लिख दिया, और 4 ओम का कोई प्रतिरोधक तार दिया है, 4 ओम है, प्रतिरोधक तार है जिसका प्रतिरोध दिया है 4 ओम। और ये चालक जो है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गया, ये बैटरी से जोड़ दिया गया, संयोजित कर दिया गया है। तो ये जो परिपथ दिख रहा है, जो सर्किट है, इसका कुल प्रतिरोध निकालना हो। देखिए एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 20 ओम का प्रतिरोध है, इनका कुल प्रतिरोध निकालना है। फिर इस परिपथ में बहने वाली धारा निकालना है, और ये जो प्रतिरोध है इसके बीच का विभवांतर निकालना है, ये बल्ब जो है इसके बीच का विभवांतर फाइंड करना है। अब देख लिए सर्किट क्या है, एक बैटरी जोड़ी गई है, ये धारा बह रहा है, किसमें बह रहा है, श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन तो होता है, दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, समानांतर क्रम होता है। श्रेणी एक दिया गया है, 1 2 1 2, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहला से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जबकि समांतर क्रम संयोजन क्या ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा होता है और दूसरा सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा होता है। ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सर्किट में क्या कर दिया गया, जो प्रतिरोध और बल्ब दिया गया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, बैटरी भी है, और जिसे धारा कंटिन्यूसली प्रवाहित हो रही है, कंटिन्यूअस। इस सर्किट को देखने के साथ हम बनाते हैं। देखिए अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2। अब देखिए इसमें दो प्रतिरोध है, एक 4 ओम का है, एक 20 ओम का है। 4 ओम का एक प्रतिरोध है और 20 ओम का बल्ब है, तो इनका प्रतिरोध जोड़ देंगे हम, निकल जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो ये 4 प्लस 20 जोड़ दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 ओम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब बैटरी जोड़ी गई है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो R इतना हो गया, भी दिया हुआ है ऑलरेडी, कितने, 6 वोल्ट का है। तो धारा निकालना है, क्वेश्चन में ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका, कि प्रतिरोध का परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, परिपथ में बहने वाली कुल धारा। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो R धारा निकालना है ना, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। धारा I इक्वल क्या होता है, V अपन में R, और V का मान हमारा दिया है 6, और R का भी मान निकालने, कुल प्रतिरोध कितना है 24। 6 से हमारा कट जाएगा 4 बार में, यानी कितना बच गया 1/4, और 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना जगह 0.25। धारा है, धारा का एसआई मात्रा कितना होता है, एम्पियर होता है, तो ये हम लिख देते हैं एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया, कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितना हो गया, परिपथ में बहने वाली कुल धारा हो गया 0.25 एम्पियर का हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बोल रहा है थर्ड में कि विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। ये हमारा विद्युत लैंप है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध R कितना दिया है 20 ओम, और जब श्रेणी क्रम है तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों या सभी बल्बों में समान धारा बहती है, तो धारा चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि श्रेणी क्रम में है। अगर समानांतर क्रम में होता है तो धारा अलग अलग बहती। तो यहाँ पर धारा दिया है 0.25 एम्पियर, तो V बराबर जानते हैं IR होता है, यह ओम के नियम से था, तो इसका मान रख दीजिए 0.25
5 प्रतिरोध है 20 ओम और 25 के 2 करेंगे 50 हो जाएगा। इतना पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ये किस में निकला है? R बराबर 20 ओम है, यानी विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर है। अब दूसरा क्या निकालना है? विद्युत प्रतिरोध जो दिया गया है, चालक प्रतिरोध है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो लिख लीजिए चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी R इक्वल कितना दिया है 4 ओम, और भी इसमें भी धारा सेम है क्योंकि श्रेणी क्रम में है 0.25 एम्पियर। R बराबर भी यहां से भी निकालना है, V बराबर होता है IR, तो I का मान रख दीजिए 0.25 और R का वैल्यू दिया है कितना 4 ओम, 4 ओम पे निकाल लीजिए, यानी 25 में कर देंगे 100 हो जाएगा, यानी 1 वोल्ट। तो ये हमारा क्या निकला है? चालक तार प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और विद्युत लैंप के सिरों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है। इस सर्किट का ये जो पूरी परिपथ है, इसमें बहने वाली धारा कितना हो गया 24 ओम हो गया, और इनमें बहने वाला नहीं, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया 24 ओम हो गया। परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितना दे दिया गया है 0.25 ओम है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कोई मिल जाए, चाहे डायग्राम से मिल जाए या लिखा हुआ हो, अगर लिखा हुआ हो तो आप डायग्राम खींच सकते हैं, यदि डायग्राम दे दिया हो तो आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। यदि आपका अभी तक कोई प्रश्न डाउटफुल हो, जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा हो या कुछ उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसे राजीव स्कूलिंग के माध्यम से जरूर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज कोई नई वीडियो प्राप्त हो जाए, कुछ नई चीज सीखने को मिले। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।